जैसे अभी अभी हमने की एक्सरसाइज नंबर 6, अब इसी तरह से हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 15, पेज नंबर 78 पे है। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग कैपेसिटीज़, वहाँ पे था सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग लेंथ, वहाँ पर मीटर और सेंटीमीटर था। यहाँ पर कैपेसिटीज़ आ गया, तो कैपेसिटी का यूनिट क्या होता है, लीटर और मिलीलीटर। तो हमने अब इसे सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब कि ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को कट करना है, माइनस करना है। ए वाले पार्ट में देखिए, सबसे पहले 35 लीटर 563 मिलीलीटर माइनस 23 लीटर 343 मिलीलीटर। मिलीलीटर तो वैसे का वैसे ही आ गया, 3 में से 3 कट करना है हमने। आपकी थी 3 फिंगर्स में से तीनों आपकी कट हो गई, तो बाकी कितनी रह गई, 0। तो यहाँ पर हमने 0 राइट कर दिया। उसके बाद देखें 6 में से 4 कट करना है। आपको पता है कि अगर 6 में से 4 कट करना है तो आपने 6 लाइन्स लगानी है। 6 लाइन्स लगाने के बाद आपने उसमें से 4 कट कर दी, तो बाकी कितनी रह गई, 2। तो आपने यहाँ पर 2 राइट कर दिया। इसी तरह से 5 में से 3 कट करना है, 5 लाइन्स लगाएं, उसमें से 3 कट कर दी, तो बाकी कितनी रह गई, 2। वो आपने यहाँ राइट कर देनी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी 5 में से 3 माइनस करना था तो 2, यहाँ भी 5 में से 3 माइनस करना था तो 2 ही आएगा। आपके पास 3 रुपीज़ हैं, 3 में से 2 रुपीज़ आपने अपनी अपी को दे दिए, तो बाकी कितने रह गए, 1। आपके पास 3 रुपीज़ थे, 2 आपने अपनी आपी को दे दिए, तो बाकी कितने रह गए, 1। तो ये 12 लीटर 220 मिलीलीटर आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से देखें बी वाले पार्ट में हमें पता है कि मिलीलीटर वाली साइड से स्टार्ट करना है, यूनिट साइड से, तो 5 में से 8 माइनस करना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ऊपर छोटा नंबर हो तो हम माइनस नहीं कर सकते। हमने क्या करना है, 7 वाले से एक बोरो लिया, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 15। जब हम 7 वाले से बोरो लेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 15। अब 15 में से 8 माइनस किया, 15 लाइन्स लगाएं, उसमें से 8 कट कर दें, तो बाकी कितनी रह गई, 7। अब यहाँ पर जिससे हमने बोरो लिया था उसके पास एक कम भी तो हो गया ना। अगर आपके पास 5 रुपीज़ हैं, आपने 1 रुपये की चीज़ ले ली, तो बाकी आपके पास कम ही हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो 4 में से 2 माइनस किया तो 2। इसी तरह से 5 में से 3 माइनस करें तो 2। अब देखें 8 में से 9 माइनस करना है। अब 8 जो है वो छोटा है, 9 बड़ा है, हम 8 में से 9 माइनस कैसे कर सकते हैं। हमारे पास 8 रुपीज़ हैं और हमें कहा गया है कि 9 रुपीज़ की हमारी चीज़ आती है, तो हम अब कैसे करेंगे। हमने क्या किया, किसी से बोरो ले लिए, तो हमारे पास कितने हो गए, ये 8 पे अगर बोरो लिया है तो वो हमारे पास हो गए 18। अब 18 में से हमने 9 को माइनस किया, 18 लाइन्स लगाएं, उसमें से 9 कट कर दें, तो बाकी हमारे पास कितनी रह जाएंगी, 9। अब जिससे बोरो लिया था उसके पास कम भी तो हुए, पहले 7 थे, एक आपको दे दिया, तो बाकी उसके पास कितने रह गए, 6। 6 में से 4 कट करने हैं आपने, 6 लाइन्स लगाई, 4 हमने कट कर दी, तो बाकी कितनी रह गई, 2। यह आंसर हमारे पास आ गया। इसी तरह से आपने पूरी एक्सरसाइज को करना है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, आपने अच्छी तरह से इसे सॉल्व करना है। इसी के साथ हमारा है नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 10, जो कि हमारी यूनिट नंबर 2 की है, पेज नंबर 37 पे है। यहाँ क्या कहा गया हमें, मल्टीप्लाई द नंबर इन द सेंटर ऑफ द व्हील। जो व्हील के सेंटर में नंबर लिखा हुआ है, आपने मल्टीप्लाई उस नंबर को करना है। किसके साथ करना है, बाय द नंबर इन द मिडल, जो नंबर मिडल में लिखे हुए हैं। टू फाइंड द नंबर ऑन आउटसाइड, यहाँ खाली जगह होगी आपके पास, आपने ये नंबर्स फाइंड करने हैं इनको मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई करने से पहले आपको सारे टेबल्स आने चाहिए। सारे टेबल्स आपके यहाँ पे राइट किए हुए हैं, 2 का, 3, 4, 5, 6, 10 आपकी बुक पे ही राइट किए हुए हैं, पेज नंबर 35 पे। आपने यहाँ से पहले अपने सारे टेबल्स याद करने हैं, उसके बाद आपने एक्सरसाइज 10 को सॉल्व करना है। हम यहाँ पे वैसे देखते हैं कि ए पार्ट में क्या है कि 6 सेंटर में लिखा हुआ है, साइड पे लिखा हुआ है 0, 3, 4, 8, 7, 5, 9, 6। आपने क्या करना है, आपने बस एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी किसी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर 0 ही आता है। किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए या 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आता है, 0। यहाँ पे हमने किया 6 0 ज़ा 0, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। इसी तरह से आपने पूरा टेबल पढ़ा। 6 का टेबल अगर आपको आता होगा तो आप ये सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने टेबल्स अच्छी तरह से लर्न करने हैं।
जब तक आपको टेबल्स लर्न नहीं होंगे तब तक आप ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते। इसी तरह से देखें, बी वाले पार्ट में 4 का टेबल कहा गया है, सी वाले पार्ट में 5, डी वाले पार्ट में 3, ई वाले पार्ट में 2 और एफ वाले पार्ट में 10। जितने भी टेबल आपकी बुक में पेज नंबर 35 पे हैं वो सारे के सारे एक्सरसाइज नंबर 10 में आ रहे हैं। आपने पहले अच्छे से टेबल्स लर्न करने हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज करनी है और बहुत अच्छी तरह से अपना सारा काम करके टीचर को आपने मैसेज करके या आपने व्हाट्सएप के ज़रिए टीचर को पहुंचाना भी है कि आपने काम किया है।